Hello everyone, welcome you all to How I Learn. In this YouTube channel, you will learn about money, motivation, mindset and many more. Right? So इस रोलर कोस्टर यूट्यूब चैनल जर्नी को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में आप सबको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम वैभव है एंड आई एम जस्ट 20 ईयर ओल्ड गाय एंड आई एम यंग ड्रीमर एंड इस काम से यूट्यूब चैनल से पहले मेरी खुद की मार्केटिंग एजेंसी थी जिसको मैं रन करता था, जो कि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स की सर्विसेज एंड लैंडिंग पेज की सर्विसेज हमारे क्लाइंट्स को सर्व करती थी। फिर इस ड्यूरिंग एजेंसी की जर्नी के दौरान मैं एक मार्केटिंग की बदौलत मैं एक कंपनी में जिसका नाम है टॉर पर, उसमें मैं सीएमओ के एज अ पोस्ट पे ऑफर हुआ एंड अभी राइट नाउ मैं एज अ सीएमओ वर्क कर रहा हूँ इन टॉर पर। सो अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, मेरी जर्नी भी बहुत सिंपल है। मैं अभी एक मिडिल क्लास गाय था। जब कोविड-19 आ चुका था, सब लोग अपने अपने घर में बैठे थे, सेम मेरी तरफ। मैं भी अपने घर में बैठा था एंड अपने घर में बैठ के ये चीज़ सोच रहा था कि किस तरीके से मैं आगे बढ़ूँ, किस तरीके से अपनी लाइफ को स्टार्ट करूँ, किस तरीके से अपनी पहली इनकम को स्टार्ट करूँ। वो सोचते रील को स्क्रॉल कर रहा था, जस्ट बैठ के चिल कर रहा था, किस तरीके से अपने आप को और बड़ा बना सकूँ, बेहतर बना सकूँ, वो चीज़ देख रहा था एंड बस बैठ के कोविड-19 में रील्स को स्क्रॉल डाउन कर रहा था। रील्स को स्क्रॉल डाउन करते एक रील मेरे पास आई जिसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। लिटरली मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दिया एंड मैं आपके सामने हूँ बिकॉज ऑफ दैट रील। बिकॉज उस रील ने मुझे एक अलग ही वे ऑफ परसेप्शन दिया सोचने का एंड राइट नाउ इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। वो रील रिचर्ड ब्रैंसन की थी। आप सबने नाम सुना होगा रिचर्ड ब्रैंसन का। उस रील में रिचर्ड ब्रैंसन बात कर रहे थे ग्रोथ की, माइंडसेट की, मनी की, वेल्थ की। तो वो चीज़ सोच के मेरे भी दिमाग में आया कि यार मुझे भी कहीं ना कहीं ग्रोथ, माइंडसेट, मनी सोचना चाहिए। मेरी 12th हो चुकी थी एंड मैं कोविड-19 के पैंडेमिक में बहुत फंसा हुआ था। घर में भी बहुत सारे इशू थे, घर में भी उसको सॉल्व कर रहा था एंड अपने लाइफ से कहते हैं ना स्ट्रगलिंग फेस था। अभी भी अपना ड्रीम कर रहे हैं, अभी भी अपना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो जो फेस था बहुत टफ फेस था बिकॉज सब लोग घर में बंद थे एंड फैमिली में भी इश्यूज आ गए थे कोविड-19 के दौरान। ठीक है, सो फिर क्या हुआ, रील्स को देखा मैंने, रील को थोड़ा अंडरस्टैंड किया एंड थैंक टू फेसबुक एल्गोरिदम का बहुत थैंकफुल हूँ कि फेसबुक एल्गोरिदम ने मुझे जस्ट स्क्रॉल करते करते एक वर्क फ्रॉम होम का ऐड दिखाया। उस वर्क फ्रॉम होम के ऐड से मैंने उस पर टैप किया, मैंने कनेक्ट किया एक पर्सन से। उस पर्सन ने मेरे को वेबिनार में ज्वाइन कराया एंड उसके ग्रोथ की और मोटिवेशन की उसमें बातें करी, उसमें माइंडसेट बातें करी, उसमें सारी चीज़ें मुझे बताई किस तरीके से काम करता है। एंड उसके बाद मैंने बहुत सारी स्किल्स सीखी जिसमें कि सेल्स आता है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऐड सीखा, लैंडिंग पेजेस सीखा एंड मैंने छोटी सी एक एजेंसी को फॉर्म किया जिसमें कि मैं खुद ही सारा काम करता था, जिसमें कि मैं फेसबुक ऐड प्रोवाइड करता था, लैंडिंग पेजेस बनाता था एंड कस्टमर को सेल्स ला के जनरेट करता था एंड लीड जनरेट करता था। ठीक है, कोविड-19 चल रहा था, इस दौरान मैंने बहुत चीज़ें सीख तो ली थी, लेकिन होता ना कि सबसे बड़ी जर्नी का सबसे टफेस्ट स्टेप जो होता है, सबसे मुश्किल स्टेप होता है, वो पहला स्टेप होता है। वो पहला स्टेप लेने में मुझे बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत लगी एंड मैं ऐसे सोचा था कि यार पहला स्टेप कैसे आएगा, लाइफ कैसे टर्न होगी, किस तरीके से मैं अपनी पहली इनकम को अर्न करूँगा। सो ये सोचते मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही थी, डे बाई डे बीत रहा था एंड उस समय थोड़ा गर्मी का टाइम था, जून जुलाई का टाइम था। तो मेरे सपोज मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कैसे मेरे को फर्स्ट क्लाइंट मिला। रेडी हो? चलो, सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैं आपको बताऊं कि मैं ऐसे रात में बैठा था एंड मैं सोच रहा था क्या करूं। मैं नेक्स्ट डे हो गया, कुछ नथिंग था, कुछ सोच नहीं आता, सिर्फ जो स्किल्स थी उसको ब्रशअप करा था और देखा था, यूट्यूब वीडियोस देख रहा था, जो एंटरप्रेन्योर्स की यूट्यूब वीडियोस आ रही है वो मैं देखा जा रहा था। उसके बाद मैं अभी गया, मैं बाहर गया, मैंने कहा यार थोड़ा सा हेयर कट कराते हैं, तो मैं हेयर कट कराने गया। ठीक है, हेयर कट कराते कराते मैं आपको बता दूं कि मेरे घर के बाहर, मतलब घर के पड़ोस में, बाहर नहीं सॉरी, घर के पड़ोस में एक बार्बर की शॉप खुली थी, न्यू बार्बर की शॉप खुली थी। वेल नोन ब्रांड था, ब्रांड बता देता हूँ, जावेद हबीब का एक ब्रांड था जो कि हमारे घर के आसपास में खुला था। उस ब्रांड के जो हमारे शॉप थी, मैं उसमें गया, मैं वो बैठा था, मैं बहुत घबराया हुआ था क्योंकि दिमाग में टेंशन चली थी किस तरीके से काम होगा, कैसे हमको पहला क्लाइंट मिलेगा, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से ग्रोथ होगी। उस टेंशन में मैं बैठा था एंड सामने से मेरे पास, समझ लो कि सामने से मेरे पास उस जावेद हबीब के शॉप का मैनेजर आया। वो मेरे से बात करने लगा अबाउट माई कॉलेज एंड अबाउट ऑल द थिंग्स। वो मेरे से बात करने लगा एंड उस दौरान बात करते करते उसने मुझे एक स्कीम बेसिकली पिच करी कि आप 5 से 6 लोगों को रेफर करो एंड हम आपको 25% डिस्काउंट देंगे। बेसिकली एक एफिलिएट स्कीम जिसे कहते हैं, वो उसने पिच करी। ठीक है, वो चीज़ उसकी मैंने सुनी, उसकी मैंने चीज़ें अंडरस्टैंड करी एंड इसी दौरान मेरे दिमाग में फेसबुक एड्स, सेल्स, लैंडिंग पेजेस वो चल रहा था। तो बात करते करते, उससे पूरी बात करते करते मैंने भी अपना सेल्स पिच कर दिया
मैंने भी कह दिया सर आप इस तरीके से अगर आपने फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स को रन किया, इस तरीके से फनल क्रिएट किया, तो आपको ग्रोथ मिलेगी, सेल्स मिलेगी और आपके कस्टमर्स आएंगे। तो वहाँ से मैंने पूरी बात करी, उन्हें पूरा ग्रोथ के बारे में, माइंडसेट के बारे में। अब आप देख रहे हो वो 26-27 साल का मैनेजर एंड वो 20 साल की लड़की को सुन रहा है। इस तरीके का ऐसा सीन था कि पूरी बार्बर जो सैलून था वो मुझे, हम दोनों को ही देख रही थी एंड मैं भी बहुत घबराया हुआ था कि यार ये कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है। मेरे दिमाग में भी सारी चीज़ें थी, फॉलोअप नहीं आता था, कन्वर्जन नहीं था, पता नहीं कुछ भी दिमाग में आइडिया नहीं था किस तरीके से क्या होता है। बट मैंने एक अपॉर्चुनिटी देखी और मैंने पिच कर दिया। जैसे मैंने पिच किया, उसने मेरी बात सुनी, उसने मेरा पता नहीं मुझे क्या देखा, शायद हंगर मोटिवेशन देखा और उसने मुझे हाँ कह दिया एंड उसने मुझे बुला लिया शूट के लिए कि आप आ जाओ यहाँ पे और शूट के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है, आप आके मेरा शूट कर दो। मैंने भी बात की थी कि मुझे थोड़ा सा आइडिया था किस तरीके से अगर ऐड चलेगा तो उस पर फोटो डलेगी, तो उनके पास फोटो नहीं थी, तो हमने उनका शूट किया। अब ये सारा कुछ हो चुका है, शूट हो चुका है, मैं वहाँ से घर की तरफ लौट रहा हूँ, मेरे दिमाग में बहुत खुश हूँ कि यार पहला क्लाइंट फिक्स हुआ, कोई ना कोई माना तो जैसे कि कोई ना कोई शूट के लिए तो रेडी हुआ, एक स्टेप आगे तो बढ़ा मैं, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी। एंड वो चीज़ चलते चलते यार एक चीज़ जो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, गलती ये हो गई थी मेरे से कि मैंने उससे वादा कर दिया था उसकी सेल्स का। यानी मैंने कह दिया था कि मैं आपको 5 से 10 क्लाइंट दूंगा एंड वो देने के बाद आप मुझे पैसा देना फेसबुक ऐड का एंड मेरी सर्विस का। अब मेरे को ना फेसबुक ऐड चलाना आता, ना मेरे को लैंडिंग पेज बनाना आता था, ना मेरे को कोई भी फनल क्रिएट करना आता था, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं सब सीख के बस बैठा था, ठीक है। लेकिन मैंने किसी तरीके के यूट्यूब पे वीडियो देखा, चैनल देखा, बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी, वो चीज़ करते करते, वो चीज़ प्लान करते करते मैंने देखा यार फेसबुक ऐड किस तरीके से पूरा प्लान होता है, सब कुछ मैंने सीख लिया, ठीक है, अच्छे से। फिर मैंने, आप देख रहे हो, मैंने खुद का पैसा लगाया, मतलब मैं इस गेम में आ गया, मैंने इतना बड़ा गेम खेल लिया कि मैंने खुद का पैसा लगाया उनके लिए। आता मुझे कुछ नहीं था, खुद सब कुछ किया, सेटअप किया, ए टू जेड ऐड सेटअप किया, फोटो शूट हुआ, फोटो शूट प्रॉपर हुआ। फोटोशॉप की जो क्लिप्स है मैं कभी आपको अगर दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने पहला फोटो शूट किया था अपने लाइफ का, वो मैं 800 रुपये पे एक कैमरामैन को हायर करके लाया था, मेरे कॉलेज का ही था। उसके साथ मैंने फ़ोटो शूट किया एंड उसको पूरा बताया किस तरीके से फ़ोटो शूट होता है एंड उस तरीके से मैंने पूरा उस चीज़ को प्लान आउट किया, फिगर आउट किया। फिर मैंने फाइनली एड्स को रन किया। पहली बार तो कोई रिजल्ट नहीं आया, एक कस्टमर नहीं आया, मेरा 500 रुपये का मैं ऐड चलाया था, बजट सेट किया था, वो पूरा फ्लॉप किया। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ा, आगे बढ़ के मैंने देखा यार एड्स को इस तरीके से और अच्छा करा जा सकता है, तो मैंने उसको एक लेवल अप किया एंड सडनली उस पर 10 रिस्पॉन्स आ गए। 10 रिस्पॉन्स आ गए एंड 10 रिस्पॉन्स में से 5 कन्वर्ट हो गए। मुझे नहीं पता कैसे कन्वर्ट हो गए, क्या चीज़, लेकिन 5 बंदे कन्वर्ट हो गए। अब पहली बात, मैंने ऐसा कुछ किया था कि सामने वाला उसके पास जा रहा था, तो ऐसा कोई फनल नहीं क्रिएट किया था कि मैं रिकग्नाइज कर सकूँ, यानी कि ऐसा रिकग्नाइज हो सके कि मैंने ही उसे भेजा है, वो चीज़ रिकग्नाइज नहीं हो पाई। लेकिन मेरे 8 सब कुछ चीज़ों से मैंने जब 10 लोगों का नंबर दिया और उन्होंने अपने टेलीबुक में चेक किया तो दोनों सेम आ रहे थे। तो यहाँ से उसे ट्रस्ट हुआ मेरे पे, यहाँ से उसे मेरी सर्विस पर ट्रस्ट हुआ, तो यहाँ से उसने मुझे काम दिया और एक अच्छा अमाउंट का काम दिया। फिर इस तरीके से मुझे मेरा पहला क्लाइंट मिला एंड मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई। अब मैंने सब कुछ कर दिया, क्लाइंट दे दिया, मैं वहाँ से घर आ रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा पहला क्लाइंट को क्लोज हो चुका है। मतलब इतना मज़ा आ रहा है कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया, मेरा पहला क्लाइंट हो रहा है। खुशी इस बात की थी कि जो चीज़ सीखी थी ना, उसको यूज़ करके मैंने आज पहली बार कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव किया एंड कुछ ना कुछ अपने गोल्स की तरफ में एक स्टेप और आगे बढ़ा। फिर धीरे धीरे ऐसे मैं अपनी एजेंसी को रन करता गया, बहुत सारे क्लाइंट्स आते गए। मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो में कि मैं अभी क्लाइंट कैसे निकालता हूँ एंड किस तरीके से क्लाइंट में फाइंड आउट करता हूँ एंड इस समय किस तरीके से मैं एजेंसी हमारी क्लाइंट फाइंड आउट करती है। धीरे धीरे मैंने अपनी एजेंसी को और ब्रशअप की और स्किल्स सीखी। सीखते इस पूरे प्रोसेस में मैंने बहुत सारे एजेंसीज को भी ज्वाइन किया, उसका कल्चर सीखा। कल्चर सीखने के बाद वहाँ से देखा किस तरीके से वहाँ ग्रोथ होती है, किस तरीके से वहाँ काम होता है, सारा कुछ मैंने अंडरस्टैंड किया, सीखा। फिर मैं धीरे धीरे अपनी एजेंसी को ग्रो करता गया एंड आज स्टेट पे गया, हम लोग अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, अच्छा खासा सब कुछ बना रहे हैं एंड साथ साथ मैं अपना टॉक बस में भी प्रॉपर वर्क कर रहा हूँ। टॉक बस बेसिकली मैं बता देता हूँ, जो मैंने पहले बता दिया कि मैं एज अ CMO वर्क कर रहा हूँ टॉक बस, ठीक है। तो मैं टॉक बस में भी काम कर रहा हूँ, हमारी एजेंसी भी अच्छी चल रही है। सो ये थी मेरी पूरी स्टोरी, कैसे मैंने सीखा, कैसे मैंने मेरा पहला क्लाइंट को किया, पहला क्लाइंट किस तरीके से मेरा आया, किस तरीके से हमने आगे बढ़ा, किस तरीके से हमने इस चीज़ को पूरा प्लान आउट किया अपनी लाइफ में। धीरे धीरे मैं आपको बताऊँ, मैं लिटरली जब मैं गया था ना, तो मैं निक्कर में था, छोटे निक्कर में था, हाफ शर्ट में था, क्योंकि गर्मी का टाइम था। मैं निक्कर में हाफ शर्ट में था, मुझे सच में भरोसा नहीं था कि मेरा पहला क्लाइंट उस तरीके से क्लोज होगा एंड उस तरीके से हम इस जर्नी को स्टार्ट कर रहे होंगे। लेकिन वही कहते हैं ना कि जर्नी को स्टार्ट, मतलब कि अपॉर्चुनिटी सिर्फ दिख जाती है, हर जगह है, आपको बस ग्रैस्प करने की ज़रूरत है, आपको उसको पकड़ने की ज़रूरत है।
सो इस तरीके से मैंने अपना क्लाइंट को, पहले क्लाइंट को मैंने कहने टेक किया, फिर वहाँ से काम बढ़ा, अच्छा चल रहा है। फिर उसके बाद मैंने उसको और आगे बढ़ाया, अपनी एजेंसी को और अच्छे से ब्रश अप किया। अभी भी ब्रश अप हो रही है, अभी भी रोज नई स्किल सीख रहा हूँ, नई चीज़ें प्लान आउट कर रहा हूँ। सारी चीज़ें अच्छे से चल रही हैं, उसको और अच्छा बेहतर बनाने की रोज डेली बेसिस पे कोशिश हो रही है। साथ साथ हम लोग एक और भी प्रोजेक्ट्स पे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। वो आपको पूरी जर्नी में आगे, जब हमारी जर्नी के साथ आप जुड़े हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड इस यूट्यूब चैनल हाउ आई लर्न पे बहुत सारे सेम इसी तरीके के एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, मेरे तरीके के एंटरप्रेन्योर्स आएंगे जो कि अभी ग्रो कर रहे हैं, ग्रोइंग फेज में, या अपनी बड़ी कंपनी बना चुके हैं। अपनी स्टोरी को शेयर करेंगे और अपने उस स्टोरी को शेयर करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से स्किल्स को सीखा, किस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी में चीज़ें सीखी। हाउ दे लर्न अबाउट देयर जर्नी, हाउ दे लर्न अबाउट देयर स्किल्स, वो उन्होंने कैसे उस स्किल्स को इम्प्लीमेंट किया, किस तरीके से कंपनी को खड़ा किया, किस तरीके से कंपनी बनाई, एंड क्या हर्डल्स वो फेस करें, वो सारा कुछ हम बात कर रहे होंगे आने वाली वीडियो में। एंड नेक्स्ट हमारे जो गेस्ट है वो भी इस वीडियो में जो नेक्स्ट गेस्ट आएंगे, लेट मी गेस, आप गेस कर सकते हो कि कौन हमारा नेक्स्ट गेस्ट होगा। लेकिन अच्छा होगा, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, बहुत इंस्पायरिंग होगा आपके लिए, बहुत अच्छे से वो आपको गाइड करेगा, आप जो भी चैलेंजेस है वो आपको बताएगा कि एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ में किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं, किस तरीके से वो ग्रो कर रहा है, किस तरीके से वो फेस कर रहा है, जब वो फैमिली का इशू, जब मार्केट का इशू, जब कस्टमर का इशू, किस तरीके से वो आगे बढ़ता है, वो सारा कुछ एक्सप्लेन करेगा। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।